अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोग की साइंस की टीचर। आज हम पढ़ेंगे अर्थ एंड स्पेस के बारे में। यूनिट है हमारे पास 12 है। यूनिट 12 अर्थ एंड स्पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थ और स्पेस के बारे में है। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे लो नंबर 1 में द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की प्लैनेट एंड मून इन देयर ऑर्बिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे लो नंबर 1 है। ऐसे लो नंबर 1, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी keep planets and moons in their orbits. In their orbit. So first of all, I will discuss gravity. What is gravity? यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? तो हर हर एक चीज़ जिसका मास होता है और दूसरी चीज़ इसको अपनी तरफ खींचती है, यानी जो चीज़ जितनी भारी होती है उसकी खींच उतनी ही ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बाल नीचे गिरा रहे होते हैं तो वो नीचे गिरती है। ये ज़मीन की ग्रेविटी होती है जो उसे खींच रही होती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एवरीथिंग डेट हैज़ मास, कि हर एक चीज़ जिसका मास हो, एवरीथिंग with mass pull everything else toward, जो अपनी तरफ इसको खींचती है, toward, जो चीज़ जितनी बड़ी होगी और उसकी खींच उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। the bigger the things, the stronger the pull। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोग को बॉल की, कि जब हम बॉल नीचे की तरफ गिरा होता है तो वो नीचे गिरती जाती है। ये ज़मीन की ग्रेविटी होती है कि वो उसे खींच रही होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। फिर है हमारे पास ऑर्बिट, कि ऑर्बिट क्या है, व्हाट इज़ ऑर्बिट। सेकेंड है ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑर्बिट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक गोल सर्कल्स होते हैं जिस पर एक चीज़ जो होती है वो दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर ये सोलर सिस्टम है, सन के इर्द गिर्द हमारे पास प्लेनेट घूमती है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट हमारे पास कर्व पाथ होता है। एन ऑर्बिट
is the curved path that one object follow around another object in the space. Another object in space. It's called an orbit. For example, Earth orbits around the Sun, the Moon orbits around the Earth, satellite orbits around the Earth too. It's a orbit. अच्छा, ग्रेविटी और इसके ऑर्बिट्स को ग्रेविटी ऑर्बिट में कैसे रखते हैं, इसको समझने के लिए एक आसान इजी ट्रिक्स ये है कि आपके हाथ में एक रस्सी बंधी हुई होती है। बाल का सोचे कि तुम्हारे हाथ में रस्सी को तुम्हारा हाथ जो होता है वो रस्सी को खींच रहा है। इस तरह ग्रेविटी जो होती है चाँद को अंदर की तरफ खींच रही होती है। फिर बाल जो होता है वो सीधा उड़ना चाहता है, तो हमारे पास जो चाँद अपनी रफ्तार का की वजह से हमारे पास सीधा जाना चाहता है। तो इस तरह ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है ये इसके इर्द गिर्द हमारे पास इस तरह घूमती है, गोल बाल की तरह इस तरह घूमती है। So the result is in space gravity pull the planets or moons toward the sun or earth, but the planets or moon is moving so far sideways that it keep falling around it instead of falling straight. That's why earth keep going around the sun and does not fly off or crash into it. तो आज का जो टॉपिक था वो ग्रेविटी और ऑर्बिट के बारे में था कि हमारे पास ग्रेविटी क्या है और ऑर्बिट क्या है। तो ग्रेविटी हमारे पास वो वाली चीज़ होती है, यानी हर एक चीज़ जिसका हमारे पास मास होता है वो इसको अपनी तरफ खींचती है, यानी जो कोई चीज़ जितनी बड़ी होती है तो उसको उतना ही ज़्यादा खींचती है। और ऑर्बिट हमारे पास क्या होते हैं कि एक कर्व पाथ होता है और एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। सो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।